हेलो एवरीवन। दिसंबर में 2018 में जो सीटेट का पेपर हुआ था ये वो पेपर है, और दिसंबर में ये वाला पेपर हुआ था। 2019 के लिए जो भी पेपर हुए थे जुलाई में और दिसंबर में, 2 प्राइमरी के 2 जूनियर के, तो मैंने वो सारे करा दिए हैं, आप लोग देख लेना जा कर के। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले के लिए जो राइट आंसर है वो है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये चीज़ आपने बहुत जगह पढ़ रखी है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ लेना, काम के नहीं हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो वो कथन ये है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऐसा पियाजे के अनुसार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? बाकी की 3 जो हैं वो सीमाएं हैं, बल्कि एक प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है ये सीमा नहीं है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन से कारण हैं देखते हैं। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, सही है। यह उनके इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एकदम ठीक है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। देखिए, ऐसे किसी कारण की वजह से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं बताई जाएगी, क्योंकि समय हम सबके पास ही कम, मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी कोई काम समय बिताने के लिए क्यों करना। ठीक है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बाकी के तीनों ऑप्शन एकदम परफेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 5वें के लिए राइट आंसर है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, 4th ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 6th के लिए आंसर क्या होगा? करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ठीक है, बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ऐसा लगता है कि पेपर सॉल्व करने से क्या कोई सीख सकता है, नहीं सीख सकता, वैसे तो मैं तो बहुत ही एंटी हूँ उस स्टेटमेंट के। बाकी नहीं सीख सकता तो क्वेश्चन पता चल रहे हैं किन किन टॉपिक से आए थे। प्रगतिशील शिक्षा पर देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको मिला, तो आप पेपर में जाने से पहले एक बार प्रगतिशील शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और समावेशी शिक्षा है जो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये सारे 2-3 टॉपिक अच्छे से देख लेना। बाकी है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? 7वें के लिए क्या है राइट आंसर? स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, देखिए ये जो पेपर ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ लिखा हुआ कट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पेपर ऐसा ही मिला मुझे सीटेट की वेबसाइट पर। कॉलवर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? 8वें के लिए राइट आंसर आप बताइए यहाँ पर क्या होगा? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी तक 4 कहा मैंने कि मैंने 4 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं, तो 4 में से ये शायद चौथी बार ही आ रहा होगा, तीसरी बार। तो आप समझ सकते हैं कि समीपवर्ती विकास का क्षेत्र मतलब स्कैफोल्डिंग कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। बाकी 9 का आंसर ये है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व 10वें के लिए पूछा है कैसा होता है? में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। 11वें के लिए राइट आंसर क्या है? ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं आप देख लो, मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति। ठीक है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि 12वें के लिए ऑप्शन पढ़ लो आप वीडियो पॉज करके। जो आंसर है वो है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। ठीक है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि 13वें के लिए क्या है राइट आंसर? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किस लिए कर सकते हैं आप ऑप्शन पढ़ो। बाकी बच्चों की प्रगति उपलब्धि स्तर को जानने में, ये है राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? 15वें के लिए आंसर क्या होगा? यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। 4th ऑप्शन राइट है यहाँ पर। बच्चों में
प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। क्या हो सकती है? 16 के लिए राइट आंसर है आनुवांशिक और वातावरण के बीच एक अंतर की। ठीक है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो 17वें के लिए क्या है राइट आंसर, जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। 18वां क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। 18 के लिए राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? 19वें के लिए आंसर क्या है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये बहुत मतलब ये तीनों तरीके आप देखेंगे पॉजिटिव हैं। ठीक है। बाकी ये चौथा नहीं है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो 20 के लिए क्या है राइट आंसर, जो सृजनात्मक हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? 21वें के लिए तो है अभिसरण सॉरी ये क्या हो गया? आंसर है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? 22वें के लिए क्या है राइट आंसर है डर। ठीक है। बाकी देख लो ऑप्शन। देखिए मैं थोड़ा सा पॉज ले लिया करूँगी, आप आंसर खुद से भी सोच लिया करिए आप वीडियो को पॉज करके। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? भाई मिल्क ATM होते हैं, बच्चा मुझे लग रहा है वहीं से दूध लेता रहा है तभी ऐसी बातें कर रहा है। 23 के लिए राइट आंसर है बच्चे का जवाब मिल्क बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि क्या करता रहा वो हमेशा मिल्क ATM होते हैं तो उनसे दूध खरीदता रहा है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 24 के लिए राइट आंसर क्या है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? 25वें के लिए आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज करके सोचिए। बाकी आंसर है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेफ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ और भी कहती जाऊँगी, अगर कोई भी मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो बोर्ड के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मैं जो भी आंसर आपको बता रही हूँ बोर्ड की फाइनल आंसर की के बाद बता रही हूँ। ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप अपने तरीके से ही मार्क करना, बाकी बोर्ड ने वही माना है जो मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 26वें के लिए राइट आंसर है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की है, बताइए, ने अपनी समझ प्राप्त की है। 27वें के लिए राइट आंसर है रचनावाद से। ठीक है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि 28वें के लिए क्या है आंसर? यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? 29वें के लिए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? 30 के लिए क्या है राइट आंसर है बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है। मैथ से स्टार्ट हो गई है, देखते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? बताइए। गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ठीक है। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? 32वें के लिए क्या होगा राइट आंसर? एक क्रम पूछा है आपसे, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको एक क्रम बताना है। तो क्रम होगा, सबसे पहले उन्हें अनुभव प्रदान कीजिए। ठीक है।
फिर होगा भाषा के माध्यम से समझाइए, फिर होगा प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करिए, फिर होगा चित्र बनाना। ठीक है, यही है राइट आंसर। किस में है? ये वाला सेकंड में फॉलो हो रहा है। ठीक है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे ऐसे घटा रहा है? वो देखो, 3 में से 7, मतलब 7 से 3 घटा दिया है बच्चा, 8 से 2 घटा दिया है। उसको जो बड़ा दिख रहा है वो वहाँ से घटा दे रहा है, ऊपर नीचे से उसे कुछ नहीं लेना देना बड़े छोटे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के घटाव सीखने का बोध करता है? 33वें के लिए राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणा है। ठीक है, गलत धारणाएं हैं। बाकी के ऑप्शन आप देख लेना। 34 देखिए, अधिगम और आकलन के चक्र निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, बड़े क्रम पूछे हैं भैया इस बार, दिसंबर 2018 का पेपर है ये। 34वें के लिए राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले चाहिए शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। तीसरा होना चाहिए प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है फर्स्ट में। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? 35 के लिए ऑप्शन बताइए क्या है? रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? 36 के लिए क्या है राइट आंसर? पढ़ लो ऑप्शन, ये लो, पॉज कर लो। राइट आंसर है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उसकी समझ को गहन बनाता है। ठीक है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित 37 के लिए राइट आंसर क्या होगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? 38 के लिए कैसे संभालेगा टीचर? अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित करके, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। भाई ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। आप लोग ऐसा कह सकते थे, जो ज़्यादा टैलेंटेड है उनको एक तरफ बैठा दो, जो कम है उनको टीचर ज़्यादा ध्यान दे लेगा। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि 39 के लिए क्या आंसर है? 39 के लिए आंसर है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन जिसको पढ़ना हो लो पढ़ ले। ठीक है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो बताइए आंसर। बच्चों का अन्वेषण में लगना, ये एक गतिविधि है। ठीक है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? देखिए, ऐसा मतलब मैं ये कर सकती हूँ कि सारे ऑप्शन आपको पढ़ दूँ आपके लिए और बोलूँ ये राइट क्यों नहीं है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप खुद से पढ़ लिया करिए ऑप्शन वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो क्या आवश्यक नहीं है? 41 के लिए हमें आंसर मार्क करना है। तो संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब यही कह सकते हैं कि उसको आयत का ही बस क्षेत्रफल रटा है और नहीं रटा किसी का। खैर, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। देखो 43 है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 43 के लिए आंसर बताइए। तो है हर कोई गणित सीख सकता है, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना, डिटो पूछ लेते हैं पेपर में बार बार। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है। बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने क्या प्रयोग किया है?
44 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा आगमन विधि का। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो 3 कथन है जो सत्य हैं, एक है जो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, बात सही नहीं है। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करिए। फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती होंगी सबको। क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। फिर 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 प्लस 15 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 12। तो कितना हो गया, 22/15। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करके लिखते हैं बाकी। ठीक है, लो ऐसे कर लेना, तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, इतना तो आप लोग डिवाइड कर ही लोगे। 1 टाइम जाएगा तो 15 आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये 1 जाता है कंप्लीट, ये 1 कंप्लीट है। 7/15 थर्ड पार्ट है जो राइट आंसर है 46 के लिए। देखिए इतनी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो आप भी कर लेंगे, वरना आप टीचर कैसे बन पाएंगे, क्या बच्चों को सिखाएंगे। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? 47 के लिए पूछा है, आप देख लो तो कौन सा एक है जो सही नहीं है। सभी समांतर चतुर्भुज हैं, इनमें से एक भैया ऐसा कौन सा है जो समांतर नहीं है? सभी तो समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, तो वो तो इसमें भी है इसमें भी है। तो ये जो लिख रखा है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बात गलत है। ठीक है, 48 निम्नलिखित में से 11,11 का संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ये देखो कुछ बच्चे पढ़ेंगे ये 11,000, अच्छा खैर से 1000 में पढ़ ही नहीं सकते, और कुछ ऐसा है नहीं जिसे आप पढ़ लें। बाकी इसको करना कैसे था, इसको ऐसे करना था, 11,000 देन कितना 1111। अब जोड़ लो इनको, आसान सा काम है, सभी जोड़ लेंगे। 48 के लिए बस जोड़ना है इनको। ठीक है, तो आपका आंसर जो आ जाएगा सेकंड पार्ट आ जाएगा। 49 क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे ए और बी के बीच की दूरी आपसे पूछी है इन्होंने। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अब कैसे करेंगे कि पहले हम इनसे इनके बीच में ये जो पॉइंट्स, ये जो गैप दिख रहा है आपको, तो इन गैप के बीच में कितना डिफरेंस है, कितने के डिफरेंस पर एक डॉट के बाद दूसरा डॉट क्रिएट किया गया है, हम ये पता करते हैं। तो देखिए 25,000 से 39,000 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ा, 14,000 हमें चलना पड़ा। ठीक है, बीच में कितने गैप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गैप हैं बीच में। ठीक है, मतलब 8 डॉट हैं टोटल जिनके बीच में 7 का गैप है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक डॉट के बाद दूसरा डॉट 2000 इकाइयों मतलब यूनिट के डिफरेंस पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब एक काम करिए, इनसे इनके बीच का देख लीजिए। देखिए इस केस में हो सकता है सेम भी हो जाए, लेकिन अदर केसेस में सेम नहीं होगा। तो आपको पहले इनके बीच का देखना होगा, फिर इनके बीच का देखना होगा। इनके बीच में जो भी डॉट है, एक डॉट के बाद दूसरा डॉट है, वो कितने के डिफरेंस पर है ये हमें देखना है। तो पहले हम देख लेते हैं स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का स्पेस है। और 39,000 से 61,000 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 22,000। ठीक है, तो 22,000 हमें चलना पड़ेगा, 11 का स्पेस है, तो ये भी 2,000 पर है। फॉर्चुनेटली ये दोनों 2,000 पर हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। अब क्या करना है, जब 2,000 के बीच के हैं सारे डॉट, तो एक काम करो, ए से बी के बीच डॉट स्पेस कितने हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो 11 दूनी 2,000 के डिफरेंस पर हैं, तो 11 का 2,000 से गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 22,000। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉट वर्ड क्रिएट करने में आपको बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पेन पेपर पे बिल्कुल भी नहीं होनी थी। और सॉल्यूशन जब हमें कभी और भी मिलेगा तो हम सॉल्यूशन इसका वैसे ही करेंगे कि यहाँ से यहाँ पर अलग जाएंगे, अलग से देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का अलग से देखेंगे। इस बार था कि सब 2,000 के डिफरेंस पर थे, हर बार ऐसा नहीं मिलेगा। अब कह रहे हैं 3 कंप्लीट 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। बहुत ही सरल सा है, पहले इसे फ्रैक्शन में लिखो। तो 4 या 12 13/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/16 के कितने, तो पहली बात एक काम करो, 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर दो,
तो 13 चौको 52/16, तो 1/16 के 52 बनाए जा सकते हैं, सभी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो इजी सा क्वेश्चन है। 52 फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरीश ने 6:40 पर, ऐसे समझ लो शाम के 6:40 पर अपनी यात्रा शुरू करी और क्या बोल रहे हैं कि 10:20 रात के बजे समाप्त कर दी। पूरी यात्रा करने में कितना समय लिया? इतना सरल सा है, तो 20 मिनट तो पहले 7 बजे तक करने में लिया है, फिर 7 से 10 जब चला है तो कितना ले लिया है? 3 घंटे, फिर 20 मिनट और, तो 3 घंटे 40 मिनट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ है नहीं, आ गया होगा सबको क्लियर समझ में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट राइट आंसर है। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है, ठीक है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तन के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि कौन से दो हैं जिनसे कौन से हैं जिनसे बाल्टी भरी जा सकती है। क्या करना है कि 200 और 300 ml के वो हैं हमारे पास मेज़र हैं, तो और 2000 ml हमें भरना है किसी बाल्टी में, तो कौन से मेज़र हैं जो परफेक्टली काम कर रहे हैं? एक है जो काम नहीं करेगा, देख लेते हैं कौन सा। जैसे देखिए, क्या करिए, एक 2000 का लिया, 200 का लिया, ठीक है, और 6 हमने क्या किए, 300 वाले ले लिए, तो 6 18। देखो 2000 ml की बाल्टी भर गई ना, 1800 और 200, हाँ। अब इस वाले ऑप्शन में देखो, 4 दूनी 8, और मतलब 200 ml वाले से 800 ml भर गया, और फिर 4 तो 1200 ml भर गया 300 ml वाले से, तो ये भी 800 + 1200, ये भी 2000 हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन देखो, तो 7 का 200 ml, 7 दूनी 1400, ठीक है, और 2 का ये भी देखो सेम भर रही है, 2 तिया 6, 600 ml, तो इनको भी जोड़ के 2000 ml वाली बाल्टी भर रही है। ये देखो 6 दूनी 12, 1200 ml 200 से, और 3 तिरका 9, ये नहीं भर रही है, ये भैया 2100 भरे दे रही है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं 100 और 1000 बोलते वक्त कंफ्यूज हो जाती हूँ, आप मतलब कम से कम ध्यान बनाए रखा करिए, ठीक है। कंफ्यूज क्या हो जाती हूँ, कुछ भी मुंह से निकलता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो भाई इजी सा है, सबसे अच्छा अनुमान पूछा है, इसको आप 7 ही लिखेंगे ऑब्वियसली, इसको आप 4 लिखेंगे ऑब्वियसली, और ये तो क्या लिखना चाहेंगे, इसको 10 लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, 9 ही लिखेगा। तो 53 के लिए राइट आंसर क्या है, ये लिखा है, तो सरल सा था। 54 क्वेश्चन है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? सबसे बड़ी बात, परिमाप याद रखना। मेरे समय मेरे समय पर कुछ लोग क्षेत्रफल निकाल कर आ गए थे, ठीक है। आप समझदार लोग हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आयत का परिमाप निकालना है, ये बात सब ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये जो 4 दिया है वर्ग इकाइयों का है, मतलब ये 4 दिया है क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 4 कब हो सकता है? जब 2 ये हो और 2 ये हो, क्योंकि ये एक वर्ग है। तो कह रहे हैं कि ये जो इसकी लंबाई है ये 2 है, इसकी चौड़ाई भी 2 है, तो यहाँ पर ये वाला जो दिया है 1 2 3 4, 1 की 2 है तो 4 की कितनी हो गई? 8। अब इस वाले को समझिए, तो 1 की 2 है, 2 की कितनी हो गई? 4, तो 8 4 12, 12 तो यहीं से मिल गया और 12 मिल जाएगा इन दोनों से। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग होता है ना परिमाप, तो 54 के लिए आंसर कितना आ जाएगा? 12 12 कितना होता है? 24 होता है। तो ये रहा आंसर, ठीक है। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किए हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? माध्यिका पूछी है, 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। भाई जब प्रत्येक में 5 विषय हैं और पाँचों में 75 प्राप्त कर लिए हैं तो माध्यिका भी 75 हो जाएगी। तो बहुत ही सरल था। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? 56 के लिए आंसर क्या होगा? तो ये जो कह रहे हैं बनाया है, ये किसे मोड़कर बनाया है? तो ये इसे मोड़कर बनाया है, ठीक है। अब अपनी इमेजिनेशन बिठाते रहना कि कैसे मोड़ा है, मैं यहाँ मोड़ कर तो नहीं दिखा सकती। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? तो लाल भाग जो है वो 40 है, बराबर 40, तो आधा बराबर 40 के है, एक बराबर कितने के हो जाएगा? 80 के। अब सफ़ेद भाग 1/8, तो 80/8 यानी कि क्या बैठा? 10,
समझ आ गया सबको? बहुत इजी सा था। ठीक है, आंसर क्या है? 10 है। आगे देखो, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? ऊपर से अगर हम इस ठोस को देखें तो हमें क्या दिखेगा? 58 के लिए आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप ऊपर से देखो तो देखो भाई, यहाँ पर ये है, ये भी है, ये भी है और ये पूरा। तो हम अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें तो ये कंप्लीट कवर दिखेगा। ऊपर से देखेंगे, आप इमेजिन करो, आपको ये भी तो दिख रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? बोल रहे हैं 250 पैकेट वाले 200 पैकेट हैं। ठीक है, 250 रुपए वाले 200 पैकेट हैं। ठीक है, 250 रुपए वाले 200 पैकेट हैं, इसका आपस में गुणा होगा। और 250 रुपए प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। 250 रुपए हैं प्रत्येक वस्तु के और 20 दर्जन, मतलब 20 गुणा 12 गुणा 250। ठीक है, 20 दर्जन हैं तो 12, हमने दर्जन हटाया तो 12 लिख दिया है, तो 20 का 12 से ये तो 240 गुणा 250 आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का बोला है 2500 रुपये है, सॉरी 250 रुपये है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? 250 मल्टीप्लाई बाई 200 और 240 मल्टीप्लाई बाई 250। सबको पता है कि ये वाला सही मतलब जो दूसरा है वो बड़ा है 59 के लिए। ठीक है, तो सेकेंड। अब का सम संख्यक पदों तक योग है। सम संख्यक का मतलब समझ रहे हैं कि या तो आप इनको 4 तक जोड़ लो, 4 तक या 8 तक, या कहीं भी ये 100 तक या 200 तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? इनको जोड़ना है तो भाई जोड़ेंगे, प्लस माइनस कैंसिल होता जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होता जाएगा। मतलब सम पर क्या हो रहा है? प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आ रहा है। अगर ये विषम होता तो लास्ट में हमको -1 मिल जाता, लेकिन सम है तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, शून्य। एनवायरमेंटल स्टडी शुरू हो गई है। पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? 61 के लिए राइट आंसर है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? 62 के लिए राइट आंसर क्या है? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। 63 के लिए राइट आंसर क्या है? चित्रण कौशल। ठीक है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क NCF ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? 64 के लिए क्या है राइट आंसर है? NCF 1975। ठीक है। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? 65 के लिए आंसर क्या है? आंसर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? 66 के लिए राइट आंसर है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं या हैं? मतलब 1 है, 2 हैं, 4 हैं, कितनी है? क्योंकि उपयुक्त सभी भी आपको ऑप्शन है, तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, तो 4th हो जाएगा आंसर। ठीक है। 67 के लिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? 68 के लिए क्या है राइट आंसर? ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं इसलिए। ठीक है। 68 के लिए 2। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? 69 के लिए है सल्फर डाइऑक्साइड। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? 70। सबको पता होना चाहिए बात, काकतीय राजवंश ने। ज़रूरी नहीं है वैसे, जिसकी जीएस थोड़ी बहुत ठीक होगी उसको पता होगा। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 मिलीलीटर आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 71 के लिए आंसर बताइए। 71 के लिए आंसर है 2। आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर निकल आएगा 45 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? 72 के लिए आंसर क्या है? द्रव्यमान। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? 73 के लिए अपारदर्शी कहलाती है। कॉमन 74 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान 15 की
चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। सॉरी, देखिए ये वाला आंसर पर बोर्ड ने सबको कॉमन मार्क्स दिए थे, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, आप सब अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना। बाकी सबको कॉमन मार्क्स मिला था इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? 75 के लिए राइट आंसर है सतह क्षेत्रफल। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ठीक है, 76 के लिए आंसर है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे के पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? भाई नहीं है का बहुत ज़्यादा ध्यान सब लोग रखना। जो नहीं है वो ये है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ठीक है। आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? 78 के लिए जो आंसर है वो है अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है, अन्वेषण से मतलब समझते हैं इंक्वायरी। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि 79 के लिए राइट आंसर है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। 80 के लिए आंसर है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारा सोचना यह है कि जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण था वो समावेशी नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में एक गतिविधि या गतिविधियाँ हैं? तो देखिए, चित्र पढ़ना है, फील्ड भ्रमण भी, श्याम पट्ट का उपयोगी, तो उपयोग सभी है आंसर। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। 83 के लिए क्या आंसर है राइट? यदि यह है एकीकृत भी, समावेशी भी, विषयगत भी, मतलब उपयोग सभी। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। 84 के लिए कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ठीक है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? आप ऑप्शन पढ़ लेना। जो सबसे प्रासंगिक है वो यह है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, 85 के लिए सेकंड है आंसर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ये बताता है कि अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? 87 के लिए सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? 89 के लिए तो इसका अर्थ है विचार जो अवधारणा और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ठीक है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह क्या है भाई? ये मिथ है, इट्स अ टोटल मिथ। ठीक है। हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर एक कविता दी हुई है 91 से 96 तक। उस कविता को पढ़ के हमें क्वेश्चन मार्क करने हैं। जल्दी से कविता पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा,
आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। ठीक है, पढ़ ली। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 91 है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, बताइए। 91 के लिए है, कठिनाइयों के बारे में बात कर रहे हैं वो। ठीक है, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। 92 क्वेश्चन देखते हैं। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? 92 के लिए क्या है आंसर? आंसर है सुख और दुख के। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? 93 के लिए आंसर क्या मार्क होगा कि हर स्थिति में आगे बढ़ना है। ठीक है, इस जीवन यात्रा में 94 के लिए आंसर क्या होगा? आराम से लिखा है कि कुछ भी निश्चित नहीं है, डायरेक्ट ही लिखा था, अभी हम पढ़कर गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो हैं जो 3 हैं और एक नहीं है, तो तटिनी, जयमाला, नद तीनों है, प्रवाह नहीं है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? 96 के लिए आंसर क्या है? अनिश्चित शब्द में ता प्रत्यय आ सकता है। ठीक है, ठीक है, आप क्या करना है, 97 से 105 तक फिर से एक पैरा को पढ़ना है और पैसेज को इसके बिहाफ पर आंसर पढ़ने हैं। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए जाएं, कविता सुनी और सुनाए जाएं, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी शिक्षा में निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। सबके लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, जवान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। ठीक है, पढ़ लिया हमने इसे। अब ठीक है, क्वेश्चन देखना है। तो 97 क्वेश्चन है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे 97 के लिए क्या है आंसर? माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है, क्या लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 99 में से आंसर क्या है? समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं पर प्लीज सब बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? शिक्षा व्यवस्था बताइए, बाधक के रूप में देखती है। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? मतलब 3 सही अनुच्छेद के आधार पर तो सही हैं, नॉर्मली सही है नहीं है, लेकिन अनुच्छेद के आधार पर 3 सही और 1 गलत है। तो अनुच्छेद में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी कि इनसे बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे, तो ये गलत है। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो सबको मतलब पैसेज में पढ़ा है कि माता पिता करते हैं, सबको ऐसा ज़रूरी हो पता। कविताएं सुनी सुनाई जाए में कौन सी क्रिया है? 103 के लिए सकर्मक क्रिया है। सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा है? 104 के लिए राइट आंसर है 1, सांस्कृतिक।
मंजूर का समानार्थी शब्द क्या है 105 के लिए? मंजूर का समानार्थी शब्द है स्वीकार। 106 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है? 106 के लिए ज़रूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? 108 के लिए क्या है आंसर? सामाजिक अंतःक्रिया है। एक सेकेंड, सामाजिक अंतःक्रिया है जिसका सबसे ज़्यादा महत्व है भाषा सीखने और सिखाने में। ठीक है। 109 पढ़ते हैं, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, क्या होगा 109 के लिए आंसर? कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? 110 के लिए आंसर क्या होगा? आंसर है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? इसका वन वर्ड में आंसर दे देगा बच्चा। चिमटा खरीदा था। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है 111 के लिए संप्रेषण। ठीक है। 112 देखते हैं, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 112 के लिए राइट आंसर है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि 113 के लिए कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। 114 के लिए राइट आंसर है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। ठीक है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है 115, क्या होगा राइट आंसर? आंसर है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन हैं जो गलत हैं, सही कौन सा है? बाकी के आप ऑप्शन पढ़ना। बाकी सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बात सही है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ में कठिनाई होती है? तो डिस्ग्राफिया सबको पता होगा कि लिखने की प्रॉब्लम होती है। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वो है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। जो ऑप्शन मैं नहीं पढ़ती आप पढ़ लिया करिए, फालतू का वीडियो लंबा होगा, आप देखने का भी मन नहीं करेंगे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं 119 के लिए क्या है? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है 120 के लिए कि भाषा का उपलब्ध परिवेश। चलिए अब इंग्लिश देखते हैं। 121 से 129 तक जो भी क्वेश्चन है पैसेज के बिहाफ पर मार्क करने हैं। पैसेज जल्दी से पढ़ लेते हैं। मैन हु इज बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स is a curious mixture of varied motives. He is not only the subject of needs but is also their creator. He not only seeks to satisfy his needs but also caters to his desire for beauty and grace. He is eager to satisfy his passion for more and more knowledge. Although in general way the maxim necessity is the mother of invention is true, it is by no means the whole truth. Man is something much greater than an intelligent being, using his intellect to make newer invention from time to time. He has within him a spirit which is ever exhorting him to cut down his needs and learn to be happy with what he has. The real purpose underlying this maxim lies in its utility in the worldly sense. It tells us to be up and doing, not to be passive in our attitude to life. It asks us not to remain slave of old habits and ways of life. We must face a new situation with a creative mind. Every new difficulty, every new problem which confronts us in life can be tackled successfully with the spirit of inventiveness. ठीक है, पढ़ लिया पैसेज
और बचा है क्या? नहीं, ठीक है। 121 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज पढ़ा ना आपने 121 के लिए, क्या आंसर? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्होंने देखो डायरेक्ट दे रखा था आपसे, इट इज बाय नो मीन्स द होल ट्रूथ, ठीक है। 122, what does the maxim mentioned in the passage teach us? 122 के लिए क्या है आंसर? है to be active in a life and do something to help mankind, ठीक है। What does the spirit within man tell him to do? 123 के लिए क्या है आंसर? To cut down his desire and passions, ठीक है। 124 देखो, which of the following statements is are true in the context of the passage? तो ऑप्शन और स्टेटमेंट आपके सामने हैं। 124 के लिए आंसर बताइए क्या होगा। बाकी के ट्रू पूछे हैं, तो मैन शुड बी पैसिव इन हिज एटीट्यूड टू लाइफ, ये बात देखो इसका अपोजिट लिखा है सेंटेंस में, स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस मे नॉट स्टैंड इन गुड स्टीड इन, ये बात भी देखो इसका भी अपोजिट ही है। मैन हैज़ अ पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, ये बात सही है, तो ओनली थर्ड यानी कि थर्ड पार्ट, राइट। 125, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड मैक्सिम एज यूज्ड इन द पैसेज। 125 के लिए क्या है आंसर? है प्रिंसिपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक of man as per the passage। 126 के लिए क्या है आंसर? man desire to have more and more comforts and money, ठीक है। 127, which one of the following statement is not true as per the passage? बाकी की बातें सही हैं, एक सही नहीं है। 27वें के लिए man's inner spirit tells him to be on the लुक आउट ऑफ न्यूअर एंड हायर वॉन्ट्स, ठीक है, ये बात सही नहीं है एज पर द पैसेज, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड सीक्स एज यूज्ड इन द पैसेज। 128 के लिए सीक्स अपोजिट जो पूछा है वो होगा अवॉइड्स, ठीक है। Which one of the following is similar in meaning to the word exhorting as used in the passage? exhorting का opposite पूछा है तो हो जाएगा urging, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 132 135 हमें फिर से एक पैसेज पढ़ना है और उसके बिहाफ पर आंसर मार्क करने हैं। जल्दी से पैसेज में आपके लिए पढ़े देती हूँ। डिड यू नो दैट देयर इज अ फाइबर दैट इज एज फ्लेक्सिबल and lightweight as nylon at 5 times stronger than steel. Did you know that this fiber is resistant to temperatures higher than 500 degrees Fahrenheit? Did you know that a woman invented this fiber? This miraculous fiber is called Kevlar and it is used to make everything from body armor to musical instruments. The year was 1964. There were gasoline shortage due to conflict in the Middle East. A Polish American chemist named Stephanie Louise Nolek was working for DuPont, an American chemical company. She and her group were trying to make a lightweight yet durable fiber to be used in tires. Lighter tires would allow vehicles to get better gas mileage, but the tires had to be strong enough to resist the wear and tear of the road. They had been working on the problem for some time and had little success until Nolek had a breakthrough. Nolek and her group were synthesizing or creating fibers to test. During one of the steps in the process, Nolek created a milky white solution by mixing two chemicals that were often used in the process. This solution was usually thrown away, but Nolek convinced one of the technicians to help her test it. They were amazed to discover that the fabric that Nolek had created was not only more durable than nylon, it was more durable than steel. Nolek had invented Kevlar. यहाँ पे चलते हैं। Kevlar is remarkable fabric known for its strength and durability. Since its invention, it has found its way into a wide variety of products. Kevlar is used in sporting
equipments like bike tires, drawstrings, and tennis rackets. It is used in musical instruments like drum heads, reeds, and speaker cones, and it is used in protective gear like motorcycle safety jackets, gloves, and shoes. However, Kevlar is best known for its ability to stop bullets. Richard Armellino created the first Kevlar bulletproof vest in 1975. It contained 15 layers of Kevlar which could stop handgun and shotgun bullets. The vest, which made the vest strong enough to stop rifle rounds, vests like Armellino's were quickly picked up by police forces, and it is estimated that the 1990 half of the police officers in America wore bulletproof vests daily. By 2006, there were over 2,000 documented police vest safes or instances where officers were protected from deadly wounds by wearing bulletproof vests. 130 के लिए देखते हैं. क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन मेड विद कैवलर. तो कौन सा प्रोडक्ट था? टेनिस रैकेट थे और ब्रेक पैड्स भी थे, बॉडी आर्मर भी था, बंजी जंपिंग कॉर्ड्स नहीं थे. ठीक है. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ कैवलर नोन. 131 के लिए क्या है आंसर? देखो, हाई रेजिस्टेंट मतलब सॉरी हीट रेजिस्टेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए भी और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी. तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज द सर्च ऑफ फॉर अ फैब्रिक लाइक कैवलर. ठीक है. 132 के लिए क्या हुआ था? अ शॉर्टेज इन द गैसोलाइन सप्लाई. ठीक है. अ वेस्ट मेड ऑफ 15 लेयर्स ऑफ कैवलर विच नो स्टील प्लेट्स कुड स्टॉप ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड्स. 133 के लिए क्या है आंसर? है राइफल राउंड्स. ठीक है. हाउ मच स्ट्रॉन्गर इज अ कैवलर देन ए स्टील. ये दिया है ना पैसेज में, सबने पढ़ रखा होगा. क्या था? 5 times एज स्ट्रॉन्ग. ठीक है. वट प्रोडक्ट वॉज नॉलेज ट्राइंग टू इम्प्रूव वैन शी इन्वेंटेड कैवलर. 135 क्या है आंसर? है टाइड्स. 136 द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन. बहुत ही फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है CTET का. ठीक है. 136 के लिए आंसर रहेगा द स्टडी ऑफ मीनिंग्स इन अ लैंग्वेज इज नोन सेमेंटिक्स. The teacher tells a story about animals. Children make animal noises every time they hear the name of the animal. It is क्या है ये? It is total physical response. Any of the wide variety of exercises, activities, or devices used in the language classroom for realizing lesson objective is known as. 138 answer is known as technique. 139 देखो, a test which is administered at the end of a language course for remedial teaching is. 139 के लिए आंसर है diagnostic test. The practice of grammatical restructure in a controlled manner can be done by. 140 के लिए आंसर है gap filling grammar exercises. In the backyard, the dog barked and howled at the cat is an example of. 141 के लिए it's a simple sentence. 142 देखते हैं. Which one of the following methods of teaching cannot be used interchangeably with each other. 142 के लिए right answer है direct method. Which of the following statement is true. 143 के लिए आंसर क्या है? While all the formative tasks are meant for improving teaching's learning, some are used for assessment too. 144 mother language influence can be effectively minimized in the classroom by giving inputs from the target language in a simple graded manner. 145 which one of the following sentences is a result of error arising out of translation from a language to another.
145 के लिए राइट आंसर है द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन। रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय 146 के लिए फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट। हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, नहीं ठीक है सॉरी। हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन 147 के लिए आंसर है टीचर। तो इजी सा था। 148 देखते हैं। अ लिसनिंग स्टिमुलस 148 आंसर होगा प्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस। If a language teacher has taught a topic in the class and no student asks questions in her class, then maybe क्या रीज़न हो सकता है इस बात का। 49 के लिए आंसर है whatever was taught was beyond the comprehension of the students. The founder of structural grammar was 150 के लिए आंसर है फ्राइस।